आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्ड के ऊपर अगर हमने शेप्स और पिक्चर्स या स्क्रीनशॉट वगैरह पे काम करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। इंसर्ट के टैब में, इंसर्ट के टैब में अगर आप देखें आपके पास पहले आ जाते हैं शेप्स में। ये देखें शेप का मेन्यू खोला तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की शेप्स नजर आ रही हैं। कुछ लाइंस हैं, कुछ रिक्टेंगल हैं, बेसिक शेप्स हैं, एरो शेप्स हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का काम करना है। बाद दफ़ा हमें फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से शेप्स ले सकते हैं। बाद दफ़ा हमने अप एरो, डाउन एरो या किसी भी तरह का प्रोसीजर अगर शो करना है डायग्राम के जरिए तो हम वहाँ से शेप्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि शेप्स को हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। यहाँ से मैंने एक बेसिक शेप उठा ली है सर्कल की। जैसे ही मैंने सर्कल को क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस किए रखना है और माउस से ड्रैग करते हुए इस प्लस के साइन को, हम जितना ज़्यादा इसको ड्रैग करते जाएंगे उसी तरह से शेप का साइज आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ही मैंने माउस को छोड़ा तो आपके पास शेप कुछ इस तरह से आ गई। अच्छा, उसके बाद मैंने इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी किया, दोबारा से राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, तो मेरे पास एक दफ़ा ये दूसरी शेप उसी साइज में आ गई। मैंने दोबारा से इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें मैंने इसको पेस्ट किया। ये मैंने तीसरी दफ़ा फिर एक शेप ले ली। ये तीनों जो सी हैं वो सेम कलर में आ रही है। अब इन शेप्स के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि जैसे ही मैं शेप से बाहर ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया तो ऊपर जितना भी मेन्यू बार है वहां पे वही वाले प्रीवियस जो पुराने आपके पास टैब्स थे वही थे, लेकिन जैसे ही शेप के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट का एक मेन्यू जो सा टैब अपीयर होगा, यानी ड्राइंग टूल्स। ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे ड्राइंग टूल्स है और ये नीचे फॉर्मेट का एक नया टैब अपीयर हो गया। इसका मतलब है कि हमने जब शेप्स के ऊपर काम करना है तो हमारे पास ड्राइंग टूल का एक मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर फॉर्मेट का टैब होगा। अब अगर आप फॉर्मेट के टैब में देखें आपके पास नीचे ये जितने भी टूल्स हैं वो सारे बदल गए हैं। इसका मतलब है शेप्स के ऊपर हम इन टूल्स के साथ काम करेंगे। आप देखें मैंने ये मेरे पास ये पहला सर्कल था, मैंने इस पे क्लिक किया। हम इसकी पहली ऑप्शन पे जाते हैं, एडिट शेप पे। जैसे ही एडिट शेप पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ब्लैक कलर के 4 पॉइंट्स आ गए हैं। मैंने इस पहले पॉइंट के ऊपर कर्सर रखा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखेंगे और जैसे ही माउस को ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप उसी तरह से आगे जितना आपने ड्रैग किया होगा वहां पे आ जाएगी। मैंने दोबारा से इसको क्लिक, दूसरी शेप को मैंने क्लिक किया, एडिट शेप पे गए, एडिट पॉइंट पे गए, 4 तरह के ब्लैक कलर के पॉइंट्स आ गए। मैंने यहाँ से जाके माउस को यहाँ पे एक पॉइंट पे रखा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखना है और इस शेप को हमने ऊपर कर दिया। यहाँ पे भी देखें इस वाले पॉइंट पे माउस रखा और कर्सर रखा और लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखना है और आपने अपनी शेप को जैसे जितना मर्जी आप जहाँ पे भी ड्रैग करना चाह रहे हैं ऊपर नीचे आपने इसको ड्रैग कर लिया। इसका मतलब है कि आपके पास जो बनी बनाई शेप्स हैं हम उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब हम वापस से इसको अंडू करते हैं। अंडू करने की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल जेड, यानी कंट्रोल जी। कंट्रोल जी किया तो ये वाली शेप आपकी वापस से प्रीवियस फॉर्म में आ गई, यानी जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी। अच्छा, अब इस शेप के साथ हम क्या क्या और क्या ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये शेप के अंदर मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस मिल रही हैं। यानी हम चाहें तो यहाँ से हम कोई कलर या कोई इसका थीम भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली वाली शेप को हमने ये कलर दे दिया, दूसरी वाली शेप पे अगर हम जाना चाहें तो हम यहाँ से भी कोई कलर उठा सकते हैं और हम चाहें तो ये आपके पास पहली ऑप्शन नजर आ रही है शेप फिल, यहाँ से जाके हम इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम तीसरे वाले सर्कल पे आते हैं, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जाके हम इसको यहाँ से भी कलर दे सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ से हम कोई इसको कलर उठा लेते हैं ऑरेंज। अब यहाँ पे अगर आप देखिए मेरे पास ये 3 तरह की शेप्स हैं। दोबारा से जाते हैं फॉर्मेट के टैब में और इसको ग्रीन दे देते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अब 3 तरह की हमने ये शेप्स जो सी हैं वो डिजाइन कर ली। अब जो पहली शेप है इसके ऊपर हम जाते हैं, इसकी आउटलाइन में अगर आप कोई कलर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसकी आउटलाइन का पैलेट खोलते हैं। इसको हम कोई ब्लैक कलर दे दिया, ये ग्रीन है। इसके ऊपर अगर आपने कोई और कलर देना है इसको रेड दे दिया। और अगर हम चाहें तो इसका अगर हम वेट बढ़ाना चाह रहे हैं इसकी आउटलाइन का तो हम इसका वेट भी बढ़ा सकते हैं। इसको जो हमने यहाँ से हम इसको रेड कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास ये ऑरेंज वाला है इसके ऊपर जाके भी हम इसको ब्लैक कलर दे सकते हैं। और अगर हमने इसकी शेप की आउटलाइन का कलर अगर हमने किसी और फॉर्म में देना है तो ये रेंज नाम इसको हम डॉटेड फॉर्म में दे देते हैं और इसकी आउटलाइन की जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो ये आपके पास कुछ अलग अलग स्टाइल्स हैं जहाँ पे हम शेप के ऊपर किसी तरह की आउटलाइन या उसका इफेक्ट डाल सकते हैं। एक काम। अच्छा, उसके बाद हम और मजीद इसके साथ क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके हम चाहें, जैसे मैं अब कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, हम यहाँ से भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया प्लस का साइन आएगा, इसके अंदर जाके
अपनी मर्जी का हम जितना भी साइज का टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो हम वो लिख देंगे। और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स पे भी हम वही वाले काम कर सकते हैं। हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर कोई और कलर देना है, हम इसको कलर दे सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई आउटलाइन लगाना चाह रहे हैं हम वो भी दे सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है, यानी आपकी अपनी एक क्रिएटिविटी है कि आपने किस तरह की शेप डिजाइन करनी है। बहरहाल अभी वक्ती तौर पे हम इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल सा मैं यहाँ पे एक टाइप कर रही हूँ। यहाँ पे वन टाइप किया, इस वन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं होम के टैब पे, इसको कर देते हैं बोल्ड, इसके कलर को कर देते हैं ब्लैक और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम ग्रीन वाले में आते हैं, यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे जाके हम वन की जगह इसको कर देते हैं टू। और फिर नीचे आते हैं ऑरेंज में, फिर दोबारा से इसको मैंने कंट्रोल वी के जरिए किया पेस्ट। और फिर वन की जगह पे अब हम यहाँ पे लिख देते हैं थ्री। ठीक है, यानी हमने अब थ्री अलग अलग शेप्स के अंदर हमने अलग अलग टेक्स्ट लिख दिया, उसको बोल्ड और उसका हमने कलर जो सा है वो चेंज कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज, अब देखिए जो मैं वन वाला सर्कल है इसको मैंने पकड़ा। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं इसको अलग से मूव कर रही हूँ। टू वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसको अलग से मूव करेंगे। थ्री वाले को सिलेक्ट किया तो ये अलग से, यानी ये तीनों जो सर्कल है ये अलग अलग मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इनको इसी तरह से रखना है कि ये तीनों एक साथ ही मूव हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बल्कि उससे पहले एक और चीज, हम जाते हैं दोबारा से फॉर्मेट के टैब में। अब देखें ये ब्लू वाला सर्कल सबसे पीछे है, उसके ऊपर है ये ग्रीन वाला, और उसके ऊपर सबसे ऊपर है ये टॉप पे ये ऑरेंज वाला। तो अब अगर फर्ज करें मैंने ब्लू वाले सर्कल को ऊपर लेके आना है, तो ऊपर लाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ही इस पे क्लिक किया तो देखें ब्लू वाला सर्कल ऊपर आ गया। अब अगर मैंने इस ब्लू वाले सर्कल को ऑरेंज से भी ऊपर लेके आना है, मैंने दोबारा से इस पे क्लिक किया तो अब ये देखिए ये ऑरेंज से भी ऊपर आ गया। सेंड बैकवर्ड, जैसे ही बैकवर्ड पे क्लिक किया वो ऑरेंज से पीछे चला गया। दोबारा से क्लिक किया सेंड बैकवर्ड, वो ग्रीन से भी ऊपर पीछे चला गया। अब मैंने इस ऑरेंज वाले सर्कल को, जिसको हमने पीछे या आगे करना होता है उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑरेंज वाले सर्कल को दोबारा से सिलेक्ट किया, सेंड बैकवर्ड पे किया तो देखिए ग्रीन के पीछे चला गया। मैंने दोबारा से इस पे बैकवर्ड पे क्लिक किया, वो ब्लू के भी पीछे चला गया। दोबारा से हम इसको करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, ऊपर आ गया, ब्रिंग फॉरवर्ड ऊपर आ गया। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो जहां मर्जी आप इस इन शेप्स को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम ये अलग अलग, ये तीनों असल में सर्कल अलग अलग है, लेकिन अगर इस तरह से हमने डिजाइन करना है कि ये तीनों शेप्स जो सी हैं वो एक साथ ही रहें और ये अलग अलग से मूव ना हो, बल्कि ये एक ही पिक्चर की फॉर्म में रहेंगे, एक ही शेप की फॉर्म में रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमने इस ब्लू वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है। फिर हमने इस ग्रीन वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस रखना है। फिर ऑरेंज वाले सर्कल को भी हमने सिलेक्ट किया रखा, तीनों सर्कल एक साथ सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ग्रुप की, इसको ग्रुप किया। जैसे ही ग्रुप किया तो ये देखें तीनों सर्कल आपस में एक साथ ही अब ये लिंक हो गए हैं। और अब जब हम इसको मूव करेंगे तो ये देखें अब ये तीनों सर्कल एक साथ मूव हो रही है। इसका मतलब है कि हम अपनी पिक्चर में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम किसी भी तरह का डिजाइन तैयार करके अलग अलग शेप्स को इकट्ठा करके उन सबको कंट्रोल के प्रेस के साथ कंबाइन करके ग्रुप करके हम एक बड़ी इमेज या आप कह लें शेप बना सकते हैं। अच्छा, एक काम तो ये था कि हम कोई भी हमने डिजाइन तैयार किया शेप के जरिए, अब हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है अपने टेक्स्ट में। जल्दी से टेक्स्ट ले लेते हैं। इक्वल का साइन RAND रेड यहाँ पे लगाया हमने। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमें 7 पैराग्राफ चाहिए। एंटर का बटन प्रेस किया, कंट्रोल A करते हैं, इसको अनबोल्ड किया और इसके साइज को हम 12 पे ले जाते हैं। तो अब अगर आप देखें आपके पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को अब देखें, अब ये वाली जो सी आपके पास शेप है, ये आप शेप आप कहाँ पे, अब ये आपके पास टेक्स्ट पीछे है और शेप आपके पास ऊपर आ रही है, पीछे वाला टेक्स्ट छुप रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम वापस जाते हैं, पहले हम आपने शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट के टैब में जाते हैं। फॉर्मेट के टैब में जाके हमारे पास एक ऑप्शन आती है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट में अगर आप देखें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होती है? टाइट की। जैसे ही आपने इसको अपनी शेप को टाइट किया, अब देखें आप जैसे ही आप अपनी इस शेप को जहां कहीं पे भी मूव करेंगे वो आपके टेक्स्ट के कोरस्पॉन्ड मूव होता जाएगा, यानी आपका टेक्स्ट हाइड नहीं होगा, लेकिन वो बीच में जहां कहीं पे भी आप एडजस्ट करना चाह रही हैं, लेफ्ट में, राइट में, मिड में, ये थोड़े से फासले पे, ये देखें आपने जैसे ही आप, तो वो आपका कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका टेक्स्ट भी गायब नहीं होगा और आपकी इमेज जोन सी है वो आपके टेक्स्ट में कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। फॉर्मेट के टैब में जाते हैं, दोबारा से रैप टेक्स्ट में अगर आप देखें आपके पास पहली ऑप्शन आ रही है इनलाइन टेक्स्ट। इनलाइन टेक्स्ट आप करेंगे तो वो आपके टॉप और बॉटम से वो स्पेस आपको दे देगा। स्क्वायर में अगर आप जाते हैं
तो आपके पास वो जो आपके पास ये बिल्कुल चारों साइडों पे ना ये बिल्कुल स्क्वायर से आपके टेक्स्ट में जगह छोड़ेगा। दोबारा से जाते हैं टाइट में, टाइट जोन है वो आपको पहले ही बता दिया है। थ्रू में भी अगर आप देखें तो वो उसी तरह से है कि थ्रू में भी वो क्या कर रहा है, वो आपके पास जिस तरह की शेप है वो टेक्स्ट को उसी की गोलाई में वो स्पेस छोड़ रहा है, यानी अगर आप यहाँ पे भी फोकस करें। दोबारा से जाते हैं फॉर्मेट के टैब में, इसी तरह से रैप टेक्स्ट पे जाएं, इसी तरह से टॉप और बॉटम में अगर आप देखें तो वो एग्जैक्टली टॉप और बॉटम से वो स्पेसिंग छोड़ रहा है। बिहाइंड टेक्स्ट अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आपकी शेप पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। दोबारा से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट के टैब में जाते हैं और यहाँ पे देखें फॉर इसको दोबारा से जाते हैं यहाँ पे, दोबारा से जाते हैं फॉर्मेट के टैब में और अब ये देखें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अगर आ रहा है तो फिर ये पीछे वाला टेक्स्ट आपका छुप जाएगा और ये टेक्स्ट के फ्रंट में आएगा। तो इसलिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके पास वो क्या है कि आप इसको टाइट पे रख लें, और इसमें फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आप इसको जहां पे भी एडजस्ट करेंगे ना, आपका टेक्स्ट हाइड होगा, आपका टेक्स्ट भी बढ़ा जाएगा, आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पे भी अपनी इस इमेज को एडजस्ट करना है तो वो आप अभी कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाए पोजीशन पे। अब ये देखिए पोजीशन का क्या मतलब है, बल्कि पहले पेज को ऊपर लेके जाते हैं। ये देखिए पेज आपका यहाँ से स्टार्ट है, पोजीशन पे आते हैं। वो कहता है ये क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर। अब ये देखें आपके पेज के टॉप के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये टॉप के मिड में, टॉप के राइट में, मिड के मिड के लेफ्ट में, मिड के मिड में, मिड के राइट में, और इस तरह से बाकी वाली तीनों ऑप्शन जो सी हैं, बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के मिड में और बॉटम के राइट में। इस तरह से वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आपके पास चॉइस, आप इस पे क्या लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अलाइन में भी देखेंगे वही वाली है, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, आप कहाँ पे इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। ग्रुप हमने देख लिया कि जब हम शो तक ये जो शेप्स आपने ग्रुप किया आप इसको दोबारा से अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करेंगे तो क्या होगा कि ये ब्लू ग्रीन और ऑरेंज वाले सर्कल जो होते हैं वो दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे और आप इसको सेपरेटली इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं करना। रोटेट में वो क्या करेगा, ये देखें आपने इसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए ये इस शेप में आ जाए 90 पे, राइट रोटेट करेंगे तो यू, लेफ्ट रोटेट करेंगे तो यू, अच्छा फ्लिप करेंगे तो यू और फ्लिप करेंगे तो यू। अब ये देखिए पहले क्या था, फ्लिप आपने किया, ग्रीन वाला लेफ्ट में आ गया, ब्लू वाला राइट में आ गया। अब आपने इसको दोबारा से आपने फ्लिप किया तो ये देखें तो ये वन ब्लू वाला वापस से लेफ्ट में आ गया और ग्रीन वाला वापस से राइट में आ गया। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आपने किस तरह से शेप जो होती है वो लगानी है। इसी के साथ हम एक और चीज देख लेते हैं, इंसर्ट के टैब में जाएं। इंसर्ट के टैब में अब पहले हम यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। इंसर्ट के टैब में जाके आपके पास देखें एक पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, इस पे आपने क्लिक किया तो अगर तो आपके पास आपके सिस्टम में किसी फोल्डर में पिक्चर मौजूद है तो आप वहां से भी पिक्चर को उठा सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि ऑनलाइन पिक्चर में जाएं, तो ऑनलाइन पिक्चर में अगर आपका इंटरनेट चल रहा है आपके पास एक ऑप्शन आ रही है कि इमेज सर्च, ठीक है। यहाँ पे जाके चले हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, लाइब्रेरी की ले लेते हैं। एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन अलग अलग लाइब्रेरी की पिक्चर्स आ रही है, ठीक है। इनमें से हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट, इसको इस पे सिलेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया और कुछ देर के बाद ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये जो आपको चारों कोने वाला साइन नजर आ रहा है, राइट साइड पे डबल एंडेड एरो आएगा, इसको हमने इसके साइज को रीसाइज किया। रीसाइज करने के बाद ये देखिए इसको थोड़ा सा हम और रीसाइज कर लेते हैं। और बेहतर ऑप्शन क्या है, वापस जाते हैं। अब देखें ये जब पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया है तो ऊपर अगर आप देखें तो पिक्चर टूल्स एक नया मेन्यू अपीयर हुआ है और उसमें फॉर्मेट का टैब है। अगर आपको याद हो जब हमने ऊपर किया था शेप में, जब हमने शेप पे क्लिक किया था तो ऊपर ड्राइंग टूल आया था, पिक्चर टूल नहीं था वो, लेकिन टैब आपके पास फॉर्मेट का ही था, उसके अंदर ऑप्शन थोड़ी सी फर्क थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिक्चर के लिए भी आपके पास फॉर्मेट का ही टैब आया है, लेकिन मेन्यू किसका खुला है, पिक्चर टूल्स का। अच्छा अब यहाँ पे देखें हम इसमें बेहतर ऑप्शन किया है कि हम वापस जाते हैं रैप टेक्स्ट में और इसको कर देते हैं टाइट। इसमें क्या होगा कि आप अपने इस इमेज को अपने टेक्स्ट में कहीं पे भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। एक काम तो ये हमने किया, हम दोबारा जाते हैं इंसर्ट पे और इंसर्ट पे ऑनलाइन पिक्चर्स में जाते हैं। ऑनलाइन पिक्चर में हम एक और पिक्चर ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले लाइब्रेरी लिया था तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से जाके हम किसी भी स्टूडेंट की ले लेते हैं पिक्चर, चलो इसको ले लेते हैं, इसको किया इंसर्ट। अच्छा जी ये वाली फाइल इंसर्ट नहीं है तो इसको डाल देते हैं।
अच्छा जी, ये ऑनलाइन अभी फिलहाल कुछ यहाँ से ये ले देखते हैं। अच्छा जी, कुछ फाइल्स जो सी हैं वो तो देखते हैं। ये लें जरा, ये वाली एक आपके पास, एक हमने एक स्टूडेंट की जो फाइल थी, एक स्टूडेंट की जो पिक्चर थी ऑनलाइन, हमने ये इंसर्ट कर ली। अब देखें, अब इस इमेज के साथ हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। हम अभी ऊपर फॉर्मेट के टैब में हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें एक ऑप्शन आ रही है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये देखें, ये आपके पास प्लस माइनस और प्लस का ये साइन आ रहे हैं, और आपके पास ये वाली पिक्चर जो थी इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए जरा, अब ये लाइब्रेरी क्योंकि हल ही है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस स्टूडेंट को पकड़ के, बल्कि पहले हम ये देखेंगे ऐसे इधर ये मूव नहीं हो रही। हम वापस जाते हैं फॉर्मेट के टैब में, रैप टेक्स्ट किया, इसको टाइट किया तो ये देखें जरा, ये देखें ये स्टूडेंट जो सी है, अब हम इसको किसी डाइस पे बिठा देते हैं। तो ये ले, ये देखें जरा, और इसको कहीं एडजस्ट कर देते हैं कि ये पता चले कि भाई ये लाइब्रेरी में ये स्टूडेंट पढ़ने के लिए आई है। ठीक है। अब हम दोबारा से जाते हैं इंसर्ट पे, ऑनलाइन पिक्चर्स में, दोबारा से एक स्टूडेंट की इमेज ले लेते हैं। अच्छा जनाब, कुछ इमेजेस जो होती है वो डाउनलोड नहीं करने देता, जो इजीली डाउनलोड होती है आप उसको उठा लें, जो नहीं होती उसको रहने दें। चलें यहाँ से इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसको भी किया इंसर्ट, और इसके भी साइज को पहले थोड़ा सा छोटा किया। ठीक है, और बेहतर ऑप्शन क्या होती है कि पहले जाके इसको टाइट कर लें। वापस जाते हैं रिमूव बैकग्राउंड पे, तो ये देखें, ये फिर से एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें इसके साइज को रीसाइज कर लेते हैं। ये देखें जरा, और रीसाइज करने के बाद इसको भी हम किसी टेबल पे उठा देते हैं। ये लें जनाब, इधर बैठ गया है, और इसको हम बैठा देते हैं थोड़ा सा और इसको कर देते हैं। इसके साइज को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये तीन अलग अलग पिक्चर्स हैं आपके पास। एक ये वाली पिक्चर है बाहर वाली, एक ये वाली पिक्चर है, और एक ये वाली पिक्चर है। अब फिर वही काम, हमने इन तीनों पिक्चर्स को ग्रुप करना है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमने इस फीमेल को पकड़ा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है। फिर हमने इसकी कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है। फिर बाहर, एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, तो इसको हमने असल में अब करना है ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो अच्छा जी, अब हमने इन तीनों को जब ग्रुप करना है, तो पहले हमने एक एक इमेज पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा, दूसरी पिक्चर पे सिलेक्ट क्लिक किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा, और तीसरी पिक्चर पे सिलेक्ट किया। तो ये देखिए तीनों सिलेक्ट हो गई एक साथ। अब इसको करते हैं ग्रुप, ग्रुप के मेन्यू पे जाते हैं राइट क्लिक के जरिए। अब देखें, अब जब हमने इस इमेज को पकड़ा तो अब ये इजीली तीनों एक साथ जो सी हैं वो मूव हो रही है। इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने जाना है पिक्चर के फॉर्मेट में, यहाँ से जाके हम इसको कर लेते हैं टाइट, और इसके बाद हम इसको अपने टेक्स्ट में कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, जैसे हमने ऊपर वो ऊपर वाली शेप को किया था, और ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको वापस से ऊपर लेके आते हैं। ये ले जाओ। ठीक है, तो ये देखें, यानी आपके पास आपने शेप भी जहाँ पे एडजस्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे ये शेप है ना, ये वाली शेप के लिए इसके फॉर्मेट में जाते हैं और इसको रैप टेक्स्ट करके हम इसको टाइट कर देते हैं ताकि हमारे पास वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपने ये जो इमेज लगाई है, इस इमेज को भी आप अपनी मर्जी से, अच्छा इमेज के लिए हम जाते हैं इसके पिक्चर के फॉर्मेट में। अब देखें आप मजीद इसके साथ और क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो आप सबसे पहले तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपने कोई भी कलर लगाना है आप वो एक कलर लगा सकते हैं। ये लगाना चाह रहे हैं, देखिए हमें कोई बैकग्राउंड कलर देना है या कुछ भी आप दिखाना चाह रहे हैं, ओरिजिनल रखना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल ही रहने दें। कोई फ्रेम लगाना चाह रही है, ये देखिए सर्कल में ये आ जाएगा। कोई इस तरह का फ्रेम लगाना चाह रहे हैं, कोई इस तरह का फ्रेम लगाना चाह रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, आपने क्या किस तरह का आपने काम करना है। इसी तरह से अगर आप पिक्चर के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कोई ग्रीन सा बॉर्डर आपने लगाना है तो लगा दें। इसी तरह से पिक्चर के इफेक्ट है, अगर आपने शेडो देना है, ठीक है, इसी तरह से अगर आपने पिक्चर पे कोई रिफ्लेक्शन डालनी है, ग्लो डालना है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो ये नजर हम इस पे ग्लो डाल देते हैं थोड़ा सा, कि ये नजर आए थोड़ा सा, ये नजर आ, ठीक है। और ये जो हमने इस पे बॉर्डर लगाया है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस से जाके इसको नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर वही ऑप्शन आपके पास जो कि हमने ऊपर शेप में भी देखी थी, आप चाहें तो इसकी पोजीशन चाहे टॉप लेफ्ट पे करें, राइट पे करें, मिड में करें, जहां पे भी करना चाह रहे हैं। और चाहे तो रैप टेक्स्ट के जरिए आप इसको स्क्वायर पे रखना चाह रहे हैं, चाहे टॉप एंड बॉटम रखना है कि वो आपके टॉप और बॉटम से वो स्पेस छोड़े, आपके पास चॉइस है। ठीक है, और फिर इसी तरह से आपने इस पिक्चर को अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पे अनग्रुप की ऑप्शन भी साइड पे मौजूद है। रोटेट में करेंगे अगर आप, तो ये देखें आप इसको 90 पे लेके जाएंगे, वापस इस पे लेके जाएंगे, तो ये आपके पास शेप कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं ये दोनों लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, हमने इन दोनों स्टूडेंट्स को हमने ये इस तरह से पिक्चर बनानी है, फ्लिप करना है कि ये राइट साइड पे देखी, तो हम रोटेट में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल को पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें अब ये दोनों स्टूडेंट्स राइट साइड पे देख रहे हैं। हम वापस पे जाते हैं इसी इमेज के उसमें चले जाते हैं रोटेट में, अब ये देखिए वापस इसको फ्लिप किया तो ये दोनों स्टूडेंट्स अब लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस है कि किस तरह की आपने फॉर्मेटिंग करनी है अपनी इमेजेस पे और अपनी शेप्स पे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो क्या है, हम पहले कर्सर लेके आते हैं यहाँ पे, जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने वर्ड में अपनी स्क्रीन का कोई स्क्रीनशॉट लेना है हम वो भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या है कि बैकग्राउंड में पहले आपको वही वाली चीज़ खोलनी पड़ेगी जिसके लिए आपने स्क्रीनशॉट लेना है। एज्यूम कर लें कि मैं यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड में, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, मेरे पास बैकग्राउंड में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैकग्राउंड में अभी डेस्कटॉप का ही की ही स्क्रीन है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं दोबारा से जा रही हूँ इंसर्ट में, यहाँ से हम चले जाते हैं स्क्रीनशॉट पे, स्क्रीन क्लिपिंग पे। तो अब अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में मेरे पास प्लस का एक साइन आया है। अब डेस्कटॉप पे अगर मुझे जितना भी इमेज चाहिए मैंने उतने ही इमेज को लेफ्ट क्लिक प्रेस किए रखना है और एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखिए ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये जो स्क्रीनशॉट था ये उसका आ गया। इसके ऊपर भी हम वही वाला काम करेंगे जो हमने इमेज के साथ किया था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पे जाके इसको टाइट कर देंगे और फिर हम इसको अपने टेक्स्ट के ऊपर ले आते हैं और इसके साइज को एडजस्ट कर देते हैं कि ये ले जनाब, तो ये नहीं, और वही वाला सारा काम जो कि हम पीछे भी देख के आए हैं कि कलर लगा दें, इफेक्ट लगा दें, बॉर्डर लगा दें एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये देखिए ये भी देख लिया कि ये देखिए हमने शेप किस तरह से लगाई और इमेजेस किस तरह से लगाई, इसको थोड़ा सा ना अ, ये ले जनाब, शेप भी देख ली हमने, इमेजेस को भी देख लिया और स्क्रीन शॉट को भी देख लिया।